परसेंटेज प्रतिशत का। अब देखिए हिंदी सही से चलेगी, देखिए प्रतिशत। सत संस्कृत में वर्ड पढ़ा है ना सभी ने, सत मतलब 100। कितना होता है सत? 100। ठीक है, परसेंटेज। ऐसे ही सेंट, इंग्लिश में सेंट का मतलब क्या होता है? 100 से लिया जाता है ना। अब जैसे सेंचुरी, शताब्दी है ना, सेंचुरी होती है ना, उसमें कौन सा वर्ड आता है? CENT, सेंचुरी ना। तो परसेंटेज, मैं भी तो सोच रहा कुछ ना कुछ और लग रहा, तो परसेंटेज। ठीक है, देखो ऐसे ना, जैसे रिलेट करके पढ़ते हैं ना अगर, तो अपनी मिस्टेक्स का पता लग जाता है ना। जैसे सेंचुरी मैंने पढ़ा, लेकिन सेंचुरी में तो CEN आता है, लेकिन ये पता लगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है ना, जल्दी जल्दी में एन छूट गया था। सेंचुरी है ना, शताब्दी। सुना है ना सेंचुरी, कि सेंचुरी होगी उसकी है ना 100। जैसे 50, जब क्रिकेटर खेलता है ना, बोलते हैं ना, हाँ तो ये वर्ड यूज करते हैं। चलिए ये तो था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब देखते हैं प्रतिशत। कोई भी कंप्लीट चीज होती है ना, ठीक है, अगर हम उसके कितने पार्ट कर दें, 100 पार्ट कर दें, है ना, कितने पार्ट कर दें? 100 पार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, ठीक है, जो कंप्लीट पार्ट होती है उसे बोलते हैं ना 100%, भी तो बोलते हैं ना। सुना है आपने डेली लाइफ में कि 100%, ये तो 100% सच बोलता है। कितने परसेंट? 100% सच बोलता है। इसी प्रकार ये तो होगी कैसी बात, जिसमें मैथमेटिक्स नहीं लग सकता है ना। 100% लगता तो है, बट कैसा लगता है? एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स यूज होता है। बट हमें किसके साथ अभी जो हमारा लेवल है वो क्या है, कि हम डिजिट्स के साथ में करेंगे, है ना। तो प्रतिशत, ये अभी कितना है? 7 है। तो अगर ये अकेला है ना, इसके साथ कोई भी नहीं है। आपके लेसन का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और कंपैरिजन किसके बीच में होता है? जब हमारे पास एक से अधिक वस्तुएं हो या कोई थिंग्स हो, है ना। अब जब अकेला होता है तो क्या माना जाता है? 100% माना जाता है। क्या माना जाता है? 100%। ये कितना है? 100%। पूरा कंप्लीट है ना, इसे किसी और की जरूरत तो नहीं, इसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो क्या होता है? 100% या कंप्लीट। ठीक है, अब समझते हैं प्रतिशतता। अगर पूछ लिया जाए 7 का 25%, व्हाट वुड बी द परसेंट? 25%, 25% ऑफ 7। तो 7 कितना परसेंट था? 100। अब देखिए प्रतिशत का साइन देखते हैं सबसे पहले कैसे आता है। 7 कितने पार्ट्स कर दिए? तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, इसे भी रहने थे। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7, सॉरी, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया 7 का कितने प्रतिशत? 7%। कितना हुआ? 7%। रुको भाई थोड़ा सा मुझे लॉजिक समझ नहीं। 7 का कितने प्रतिशत? 25%। ठीक है, 7 का 100% कितना होता है? 100% तो बताना, 7 खुद में ही है। कितना है? खुद में ही है। कितना है? 7। अभी लास्ट क्लास में, कुछ क्लासेस में हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे ना, कि 1% बना के, है ना, यूनिटरी मेथड से। तो 1% कितना हो जाएगा? 7/100।
कितना हो जाएगा 7/100। और कितने प्रतिशत निकालना है 25%। इसको कैसे लिख सकते हैं 25%। गॉट इट। 25 के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों और 25 से मल्टीप्लाई। 25 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा ना। 7/100 इंटू 25। गॉट इट। तो 25%। 25 इंटू 1 25%। कितना आ जाएगा 25 चौक 100 है ना। 7/4 ऊपर 7 बचा ना तो 7/4 इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। कितना है 7/4। ठीक है। अब देखते हैं वो 100 वाली बात। इससे 7 है। 7 क्या है कंप्लीट है ना। इससे हमने कितने पार्ट्स कर दिए 100 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए बताया ना। जब डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है पार्ट्स करना। क्या करना पार्ट्स करना। कितने पार्ट्स कर दिए 100 पार्ट्स कर दिए। अभी क्या बचा एक पार्ट ही था। एक पार्ट की वैल्यू तो है ना ये एक पार्ट की वैल्यू है। क्योंकि अगर हम ऐसे 100 बार जोड़ेंगे कितनी बार जोड़ेंगे 100 बार जोड़ेंगे 100 टाइम्स इसे तो क्या हो जाएगा 7 कितने टाइम आएगा ऊपर क्या बचेगा 7 प्लस 7 प्लस 7 और नीचे क्या प्लस कितने टाइम्स 100 टाइम्स। और ये क्या है 100 टाइम्स। और नीचे क्या आ जाएगा कॉमन 100 सभी में है ना सेम डिनोमिनेटर है 100। तो सिंपली 7 इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 100 और ये 100 कितना 7। ठीक है ना। तो कितने पार्ट है इसका मतलब क्या है ये एक पार्ट है 7 का। 7 को अगर 100 पार्ट करें तो इसका एक पार्ट क्या है 7/100। तो एक पार्ट है ना। तो ये तो समझने के लिए था। अब देख रफ ही करना पड़ेगा 7/100 क्या है 100 अगर 100 पार्ट कर दें तो कितना है एक पार्ट। अब प्रतिशत ये कितना परसेंट है 7/100 मतलब कितना पार्ट है एक पार्ट है ना। तो इसे बोलते हैं 1%। कितना है ये 1%। कितना है 7/100। 1% की वैल्यू देखिए इधर भी क्या है 7/100। ऐसे ही 100% में क्या कितने आ जाएंगे 7/100 100 कितने आएंगे 100 आएंगे। ठीक है। और आपने पढ़ा प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है यूनिट लिया जाता है। क्या लिया जाता है यूनिट लिया जाता है ना। कि जैसे आलू के रेट कितने हैं 20 रुपए प्रति किलो। प्रति किलो 20 रुपए प्रति किलो। तो प्रति किलो समझो मतलब 1 किलो की वैल्यू कितनी 1 किलो की वैल्यू तो बताते हैं ना। या 2 किलो की वैल्यू होती है वो 1 किलो की वैल्यू होती है ना। तो इस प्रति और प्लस 7। ठीक है। तो प्रति में क्या आएगा 1 और 7 का मतलब 100। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है प्रति जैसे प्रति किलो होता है ना कि 1 किलो है ना। ये क्या है किस में से पार्ट एक पार्ट किसका 100 में से है ना। किसका 7 का। कितना पार्ट किसका पार्ट 7 का। कितना पार्ट 1 जब उसके पार्ट कितने कर दिए हैं 100। ठीक है। तो जैसे प्रति किलो होता है ना प्रति का मतलब 1 लिया जाता है ना पर केजी पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम की वैल्यू। इसी प्रकार अगर हम 7 के कितने पार्ट कर दें 100 पार्ट कर दें। ठीक है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 7/100। कितनी है 7/100।
तो ये इस तरह से प्रतिशत वाला कंसेप्ट है। तो समझे ना इस बात को। तो इसे नोट तो कर लिया होगा ना। जैसे चावल क्या मिलता है, अभी चावल का मूल्य है 3 रुपए पर केजी। किस पर? जो दुकान होती है ना, वो कौन सी वाली दुकान? खाद्यान्न वाली दुकान, ठीक है, राशन कार्ड वाली जो दुकान, उस पर चावल का मूल्य कितना है? 3 रुपए प्रति केजी। प्रति केजी मतलब 1 किलो, है ना। ऐसे ही प्रति शत, प्रति का मतलब क्या लेंगे? 1, ठीक है। और 100 मतलब 100 में से 1, ठीक है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, अब की बात कितनी है? 13 है हमारे पास। कितनी है? 13 है। कितनी है? 1 है ना। कितनी है? 1 कंप्लीट है ना, पूरी है। पूर्ण मतलब होल है, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे कितने पार्ट कर दिए? इसे सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 से। कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब 1 को कैसे लिख सकते हैं? 100/100, ठीक है। अब देखिए, अपॉन 100, और यहां से 100 ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसे फिर फर्दर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। 13 × 100 × 1 लिखा जा सकता है ना भाई। वैसे तो मैं वहां से डायरेक्ट लिख देता इसी को, लेकिन आपका जो सोचने की क्षमता है, क्वेश्चन करने का जो मेथड है, उसमें आप उलझो ना। इन सभी का सेम मतलब, इसलिए इतना लंबा करना पड़ता है ना, लेंथी प्रोसीजर। अब देखो, इसका मतलब क्या है? प्रतिशत, ठीक है। अगर हमारे पास ये क्या था? 1 था ना। एक की, समझे कि किसकी वैल्यू थी? एक पेंसिल की वैल्यू थी। किसकी? एक पेंसिल की वैल्यू कितनी रुपए थी? 13 रुपीज, ठीक है। अब ये कितना आया? 1300। कितना आया? 1300। और इसका प्रतिशत, एक को क्या लिखते हैं? प्रति 100 है ना। पर सेंटेज, पर सेंट मतलब 100। तो क्या आप प्रति, एक को क्या लिख दिया? प्रति, और शत भी इसके साथ में लिखा जाता है, प्रति शत। या कैसे लिख सकते हैं दूसरा? 1300 परसेंटेज, ठीक है, परसेंट, कैसे लिख सकते हैं। और थर्ड नोटेशन 1300 प्रतिशत या परसेंटेज, ये इसका क्या होता है? साइन। इसका क्या मतलब हुआ? प्रतिशत, प्रति 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1300 रुपये। एक की वैल्यू कितनी थी? 13, प्रति 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300। समझ रहे हैं ना। अगर इसका कहा जाए कितना, प्रति 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300, ठीक है ना। एक की वैल्यू अगर इतनी है, समझे आप। तो ऐसे भी इसे समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का। विशेष क्या कहता है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। कितने परसेंट? 72%। किस में इंटरेस्टेड है? तो टोटल कितने हैं? टोटल कितने? 25।
और 72% किसमें है? मैथमेटिक्स में, मैथ्स इंटरेस्टेड है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितने परसेंट होंगे? टोटल कितने होते हैं? 100%, अभी बताना टोटल कितना होता है? 100%। तो अगर 72% लाइक कर रहे हैं तो कितने डिसलाइक करेंगे? 100 माइनस 72, तो 100 माइनस 72 कितना होगा? 28। कितना होगा? 28। तो 28% कैसे होंगे? जो लाइक नहीं करते है ना। अब 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25। कितनी है? 25। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? 28%। कितना लेना? 28%। तो अगर हम कंप्लीट, कितने हैं हमारे पास? 25। ठीक है, इसका 28% कैसे निकालेंगे? इंटू 28% को प्रतिशत, अभी बताया ना, प्रतिशत। आपने पढ़ा होगा का मतलब क्या होता है? गुना। ऑफ पढ़ा है ना? 25% ऑफ या 72% ऑफ 25 पढ़े ना? इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड मास वाले। ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, पढ़े हैं 7th क्लास में। हाँ, तो ऑफ का मतलब गुना है ना, मल्टीप्लाई। तो वही 25 का मतलब गुना। या ऐसे ऐसे इसे 28% ऑफ 25, तो 28% कैसे? परसेंट ऑफ और 25। हिंदी में थोड़ा दूसरी, 25 का 28%। सिमिलर है ना, समान ही है। क्या आएगा? 25 चौक 100 और 7 चौक 28, तो कितना होगा? 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं पसंद है। ठीक है, और अगर पूछा जाए जिनको मैथ्स पसंद है, वुड यू लाइक मैथ्स, कितने? 25 माइनस 7, 18 स्टूडेंट्स आर सच हु लाइक मैथ। ओके।